ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन चिया को देखते हैं। चिया आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके आज शादी थी, वो भी अपने प्यार के साथ। 3 साल से वो रिलेशनशिप में थी और साओ के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। तभी यहाँ पर किन आकर कहती कि तुम बहुत लकी हो जो साओ जैसा हस्बैंड तुम्हें मिलेगा। चिया कहती है कि मैं तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ, तुम भी तो रिच मैन की 4th वाइफ जो बनने वाली हो। मैंने सुना है उसकी 3rd वाइफ वेडिंग नाइट में ही मर गई थी। और हाँ, मिस्टर फू का कार एक्सीडेंट हुआ था, वो तो चल भी नहीं पाता। तुम्हें डर नहीं लग रहा है ना? किन कहती कि तुम ज़्यादा ही बोल रही हो। तभी यहाँ पर स्टेप मॉम आकर कहती है कि तुम दोनों की कार आ चुकी है, पहले ये सूप पी लो। चिया को कुछ गड़बड़ लगती है। किन कहती है कि मेरी मॉम को ऐसे मत देखो, वो तुम्हें कुछ गलत नहीं खिला सकती। चिया सूप पीने लगी थी तभी स्टेप मॉम कहती कि अच्छे से बिहेव करना। किन को तो गुस्सा आ रहा था कि इसको इतना अच्छा हस्बैंड कैसे मिल सकता है। स्टेप मॉम आकर कहती कि तुम परेशान मत हो, मैंने सूप में कुछ मिला दिया था, तो वो साव तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी। किन ये सुनकर खुश हो जाती है। अब चिया रास्ते को देखकर कहती है कि ये रास्ता साव के घर का नहीं है। ड्राइवर कहते कि मैडम आप तो रिच फैमिली की ब्राइड हो, कहीं भाग नहीं सकती हो। चिया कहती है लेकिन मेरी शादी तो चू फैमिली में होने वाली थी ना। वो बंदा कहता है कि आप बॉस से डर रही हो क्या। जैसे ही सिग्नल पर कार रुकती है, चिया भागकर दूसरी कार में आ जाती है। ड्राइवर चिया को बुला रहा था कि मैडम प्लीज आप बाहर आ जाएं, लेकिन चिया कुछ भी सुनने को रेडी नहीं थी। तभी बाहर हमारा हीरो फुजिन आता है और ड्राइवर से कहता है कि तुम निकल जाओ यहाँ से। तो वो वहाँ से चला जाता है। चिया फुजिन को कहती कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ हो रहा है। फुजिन कहता है कि मैं ही तुम्हारा मैन हूँ। ये दोनों किस करने लगे थे और नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में चिया को होश आता है। वो देखती है कि वो एक मैन के बहुत ज़्यादा क्लोज है। उसे सब कुछ याद आने लगा था और वो वहाँ से चली जाती है। फुजिन सोचता है कि मैं भी देखता हूँ तुम कब तक भाग पाती हो मुझसे। अब चिया अपने घर आते हुए सोचती है कि साव से बात करनी होगी मुझे। स्टेप मॉम कहती है कि तुम शादी से कहाँ चली गई थी और पूरी रात बाहर थी, देखो तुम्हारी बॉडी सब बता रही है। वैसे मेरा गिफ्ट कैसा लगा तुम्हें, मज़ा तो आया ना? चिया कहती कि अच्छा तो ये सब तुमने किया है, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। स्टेप मॉम कहती है कि फू फैमिली से तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो, तुम्हें अच्छा फील करना चाहिए कि मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा हस्बैंड पसंद किया है। चिया कहती कि वो इतना ही अच्छा है तो अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवा देती तुम। स्टेप मॉम कहती कि नहीं ना, मेरी बेटी तो बेस्ट है। मैंने सुना है मिस्टर फूजिन बहुत जल्दी मरने वाला है, उसे मेरी बेटी शादी कैसे कर सकती है। अब जाओ फू फैमिली, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो एक्सीडेंट तो याद है ना तुम्हें? चिया 5 साल पहले प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने कहा था कि हम आपके बेबी को बचा नहीं पाए। चिया को रोना आ जाता है कि नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। अब उसको पता चल गया था कि ये सब इस माँ बेटी का काम है। स्टेप मॉम कहती है कि वो बच्चा तो जिंदा है, तुम्हें उससे मिलना है क्या? चिया कहती कि बताओ मेरा बेबी कहाँ पर है। स्टेप मॉम कहती कि नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो तो मैं बता सकती हूँ, और फू फैमिली में जाओ, अब तुम उसकी वाइफ हो। चिया कहती कि मैं खुद ही पता लगाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। चिया टैक्सी लेती है लेकिन वो बंदा तो किस करने लगा था। चिया कहती कि ये क्या कर रहे हो तुम। फुजिन कहता है कि तुम ही मेरे करीब आई थी, मैंने तुम जैसी लेडी कभी नहीं देखी, अब मैं और दूर नहीं रह सकता। चिया कहती कि माफ करना, कल रात सब गलती से हुआ था, मुझे लव टॉनिक दिया गया था। फुजिन कहता कि ये सब मैं नहीं जानता, कल मेरी शादी थी, तुम्हारी वजह से मैं शादी नहीं कर पाया, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें उठानी पड़ेगी। चिया तो हैरान हो जाती है। फुजिन कहता है क्या हुआ। चिया कहती कि ठीक है, क्या करना होगा मुझे। वो अपना नाम बताता है और बताता है कि मैं छोटी सी जॉब करता हूँ। चिया सोचती कि इसका नाम मेरे फियांस के जैसा ही है। वो पूछती है क्या तुम रिच हो। फुजिन कहता है कि नहीं, मैंने कहा ना जॉब करता हूँ। वो कहती कि कोई नहीं, मुझे पैसे से फर्क नहीं पड़ता, आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। फुजिन कहता है कि तो फिर चलो डिनर करने। वो चिया को लेकर 5 स्टार होटल लाता है। चिया कहती कि ये सब करने की क्या जरूरत है, ये तो एक्सपेंसिव होटल लगती है। वो कहते कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेजर से मिलकर आता हूँ। चिया अकेली थी तभी साव आकर कहता है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, पता भी है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैंने शादी फैमिली की वजह से की है किन से। चिया कहती कि मुझे स्टेप मॉम ने लव टॉनिक पिला दिया था, वरना मैं तुम्हारे घर ही आने वाली थी, तुम किन को डिवोर्स दे दो। साव कहते कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने शादी कर ली है और ये न्यूज़ भी सभी को पता चल गई है। मुझे अपनी फैमिली का हायर बनना है, एक बार मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ उसके बाद मैं तुमसे भी शादी करूंगा, तुम दोनों बहनों का एक ही हस्बैंड होगा। जो सुनते ही चिया को तो गुस्सा आ चुका था। साव कहता है कि किन ने कहा था कि मैं उससे शादी करूंगा तो वो मुझे 30% शेयर देगी। चिया एक तमाचा लगा देती है और कहती कि इतने सालों के रिलेशन के बाद तुम्हें सिर्फ शेयर से फर्क पड़ा, तुम यूजलेस हो। साव कहता है कि तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। पीछे से तभी किन आ रही थी, जिसे देखकर साव का तो बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। वो कहने लगता है कि अपने ब्रदर इन लोग को फंसाने की कोशिश कर रही हो। किन कहती कि तुम तो मेरे हस्बैंड के पीछे ही पड़ गई हो। चिया कहती कि तुम्हारा हस्बैंड ही मेरे पास आया था। साव कहता कि नहीं, ये झूठ बोल रही है। किन कहती कि अच्छा तो तुम अब झूठ भी बोलने लगी हो।
वो चिया से लड़ाई करने लगी थी। साओ कहता है कि बेबी तुम ठीक हो ना, और वो चिया पर भी चिल्लाने लगा था कि तुम तो बहुत ही रूड हो, देखो मेरी जान के हाथ रेड होने लगे हैं। इन कहती कि वही तो, मेरी मॉम को पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। चिया कहती है कि तुम्हारी मॉम वो मिस्ट्रेस ना जिसने मेरे डैड को पटा लिया और मेरे ही घर में आ गई, तुम भी अपनी मॉम जैसी ही निकली। चू फैमिली का नाजायज बेटा है ये, तुमने अपने लिए अच्छा हस्बैंड पसंद किया है। जो सुनकर किन को तो गुस्सा आने लगा था। वो अपना हाथ उठाती उससे पहले ही फुजिन आ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। किन कहते कि अब तुम कौन हो। फुजिन कहते कि मैं चिया का बॉयफ्रेंड हूँ। अब तो किन मजाक बनाने लगी थी कि तुमने फू फैमिली में शादी नहीं की और किसी और मैन को ढूंढ लिया है। साओ कहते कि मुझे बताती अच्छे लड़कों की लाइन लगा देता। जो सुनकर चिया फुजिन को किस कर लेती है ये बताने के लिए कि वो झूठ नहीं बोल रही है। साओ कहते कि ये क्या कर रही हो। तभी किन कहती कि तुम्हें पता भी है ये रेस्टोरेंट कितना एक्सपेंसिव है, तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं। अब तो साओ भी मजाक बनाने लगा था कि चिया तुमने अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ के रखा है जो किसी काम का नहीं है। फुजिन कहते कि हाँ तो तुम नहीं जा सकते हो अब इस रेस्टोरेंट में, आज से तुम दोनों को ही मैं ब्लैकलिस्ट करवाता हूँ। किन और साओ को तो हंसी आ जाती है। किन कहती कि तुम दोनों को तो मुझसे माफी मांगनी चाहिए वरना मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगी। तभी होटल का मैनेजर आता है। किन कहती कि आप सही टाइम पर आए हो, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। मैनेजर कहता है कि इसको बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड किन और साओ के पास आ चुके थे। किन कहती कि आपको पता नहीं है क्या, मैं चू फैमिली की बहू हूँ, आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। मैनेजर कहता है कि जो भी हो यहाँ से बाहर निकलो। फुजिन कहते कि इसको अंदर मत आने देना। किन तो चिल्लाने लगी थी कि तुम लोग ये सही नहीं कर रहे हो। साओ कहते कि बहुत हुआ, तुम मेरी इंसल्ट करवा रही हो। किन सोचती कि ये चिया का बॉयफ्रेंड रिच लगता है। चिया पूछती है कि क्या हो गया, मैं अंदर आने दिया, तुम कहीं रिच तो नहीं हो ना। फिर ये दोनों प्राइवेट रूम में आते हैं जहाँ पर एक बंदा भी था। वो कहता है कि मैं मिस्टर फू का असिस्टेंट हूँ और फुजिन मेरा फ्रेंड है तो मैंने ही ये प्राइवेट रूम बुक करवाया था। असिस्टेंट को फुजिन कहते कि देखो तुम्हारी भाभी के सामने कुछ बोल मत देना। वो हाँ बोलकर चला जाता है। बाद में फुजिन चिया को गिफ्ट देता है। चिया कहती कि ये सब देने की क्या जरूरत थी, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास। फुजिन कहते कि ये रियल नहीं है, मैंने तो लोकल मार्केट से लिया था। चिया कहती कि थैंक यू। तभी उसको कॉल आता है कि जल्दी से ऑफिस आ जाओ। कुछ टाइम के बाद चिया ऑफिस आ जाती है। उसको पता चलता है कि यहाँ पर वीआईपी क्लाइंट आने वाले हैं। मैनेजर कहती कि चिया तुम हर बार लेट क्यों हो जाती हो। यहाँ पर किन और उसकी मॉम आ जाती है। वो जानकर चिया की इंसल्ट कर रही थी कि तुम ऐसी ही जॉब करने के लिए बनी हो। वो डस्टबिन को गिरा देती है। मैनेजर हेल्प करने लगी थी कि ये रिच लोग एटीट्यूड में ही रहते हैं। चिया कहती कि मैं वॉशरूम से आई। इधर किन सभी को कह रही थी कि मेरा नेकलेस खो चुका है, किसने किया है पता भी है, ये कितना एक्सपेंसिव है, यहाँ से वैसे कहीं नहीं जाएगा। पीछे से चिया आती है। किन ने उसके नेकलेस को देख लिया था। वो कहती कि अच्छा तो ये तुम हो जिसने मेरा नेकलेस लिया है, कोई आकर चिया को पकड़ लो। चिया कहती कि ये तो मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है। किन मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास इतने पैसे भी हैं जो ये नेकलेस ले सके, तुमने चुराया ही होगा। स्टेप मॉम कहती है कि ये नेकलेस 2 मिलियन का है, तुम तो पूरी लाइफ में ये नहीं ले पाओगे। दो लड़कियां बातें करने लगी थी कि अच्छा तो इसीलिए चिया वॉशरूम गई थी। किन कहती कि कोई पुलिस को बुलाओ, इसको यहाँ पर जॉब नहीं मिलनी चाहिए। वो नेकलेस लेने वाली थी। चिया कहती कि ये मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है, कहा ना। किन कहती कि तुम झूठ ही बोल सकती हो। तभी वो चिया को परेशान भी करने लगी थी। इवन वो नेकलेस भी ले लेती है और कहती कि चलो जल्दी से माफी मांगो नील डाउन होकर, वरना मुझे पुलिस को बुलाना होगा। स्टेप मॉम चिया को गिरा देती है। तभी मिस्टर फू आकर कहता है कि यहाँ क्या तमाशा हो रहा है। किन फिर से मिसबिहेव करने लगी थी, लेकिन स्टेप मॉम उसको रोककर कहती है कि मास्टर फू आप यहाँ पर, मुझे माफ कर देना, किन को मैं अच्छे से मैनर्स सिखा दूंगी। फू कहता है लगता है तुम कुछ नहीं कर पाओगी, वो भी मुझे ही करना होगा। वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है। वो बंदा किन का फेस भी काट देता है। वो कहते कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो इससे भी गलत कर सकता हूँ मैं। स्टेप मॉम कहती कि आप जो कहो वही सही है ना। लेकिन किन अभी भी अपना मुंह बंद नहीं कर रही थी और कहती कि इसने ही नेकलेस लिया है मेरा। चिया कहती कि मैंने कहा तो सही, ये नेकलेस मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है। फुजिन ये सुनते ही ब्लश करने लगा था कि ये सबके सामने मुझे बॉयफ्रेंड कह रही है। किन कहती कि तुम्हारा मिडिल क्लास बॉयफ्रेंड ये कहाँ से ले सकता है। तभी मैनेजर आकर कहती है कि आपका नेकलेस सिंक के नीचे मिला। किन कहती कि मेरा नेकलेस रियल ही है, चिया के बॉयफ्रेंड ने फेक नेकलेस दिया होगा। जब किन देखती है तो समझ जाती कि साओ ने उसको फेक नेकलेस दिया है। वो कहती कि चिया तुम्हारे पुअर बॉयफ्रेंड के पास पैसे कहाँ से आए। मिस्टर फू कहता कि तुम्हारा फेक नेकलेस लेकर चली जाओ यहाँ से। किन कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, साओ ने मुझे ये दिया है। स्टैंड कहता है कि क्या आपको हमारे बॉस पर यकीन नहीं है, उनको ज्वेलरी के बारे में सब पता है। स्टैंड यहाँ से चला जाता है मिस्टर फू को लेकर।
किन कहती कि मैं भी साव के पास जाती हूँ। मैनेजर भी अब तो किन और उसकी मॉम का मजाक बना रही थी। स्टेप मॉम आकर कहती कि तुम ज्यादा खुश मत होना। चिया कहती कि अब आप भी यहाँ से जा सकती हो। स्टेप मॉम कहती कि तुम्हारा बेटा अभी भी मेरे पास है, अगर कुछ भी कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चिया एक तमाचा मारकर कहती है कि हिम्मत भी मत करना। स्टेप मॉम का तो मुंह ही बन जाता है। इधर किन आकर अपने हस्बैंड से कहती है कि ये फेक नेकलेस मुझे दिया ही क्यों तुमने। साव सावर ले रहा था। वो कहते कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये मैंने असिस्टेंट को लेने को कहा था। किन कहती कि वो मैं नहीं जानती, पता है चिया के हस्बैंड ने उसको रियल नेकलेस दिया था। साव कहता है लेकिन उस बंदे के पास तो पैसे ही नहीं है, कहाँ से ही दिया होगा। किन कहती है कि सबके सामने मेरी इंसल्ट हुई थी, आज तुम्हें कुछ भी करके चिया को बताना होगा कि मैं हूँ कौन। इधर चिया के पास मिस्टर फू का असिस्टेंट आता है कि आपसे बॉस बात करना चाहते हैं। चिया कार में आती है। मिस्टर फू कहता है कि मैंने 3 बार शादी की, किसी ने भी भागने की कोशिश नहीं की, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। चिया कहती कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मिस्टर फू कहता है कि क्यों। चिया कहती कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है इसलिए। मिस्टर फू कहता है कि कौन है वो, बताओ मुझे, उसकी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। चिया कहती कि इसके बारे में सोचना भी मत। मिस्टर फू जो कि फूजिन ही था वो कहता है कि क्यों, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। चिया कहती है कि मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। मिस्टर फू कहता है कि मैं बाद में तुम्हारे साथ बात करूंगा। चिया कहती कि इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी शादी नहीं हुई तो मिलना ही क्यों है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बॉयफ्रेंड कुछ गलत समझे। वो कार के बाहर आ जाती है और सोचती है कि मिस्टर फू तो डेंजरस था। तभी पीछे से कोई चिया को बेहोश कर देता है। इधर फूजिन घर आ चुका था, बार बार चिया को कॉल कर रहा था और सोचता है कि अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था। बाद में वो असिस्टेंट को कॉल करता है चिया की लाइव लोकेशन के बारे में पता लगाओ। इधर चिया के सामने कुछ बंदे थे जो कह रहे थे कि तुम्हारा काम तमाम करने का ऑर्डर मिला है। चिया कहती कि ये सब किन ने किया है ना, मैं उससे ज्यादा पैसे दूंगी, मुझे जाने दो। एक बंदा कहता है कि नहीं, तुम इतने पैसे नहीं दे पाओगी। दूसरा कहता है कि ये इतनी प्रीटी है, फायदा तो उठाना बनता है ना। अब यहाँ से चिया जैसे तैसे भाग रही थी और उसके पीछे वो बंदे पड़े थे। तभी फूजिन आकर चिया को पकड़ लेता है और वो बेहोश हो जाती है। फूजिन को देखकर सभी भागने लगे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चिया हॉस्पिटल में थी। फूजिन असिस्टेंट से कहता है कि जिसने भी चिया को टच किया है उसको छोड़ना मत। तभी चिया को होश आता है। फूजिन उसे हक करता है और कहता है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। चिया कहती है कि मैं बहुत डर गई थी। फूजिन कहता है कि मैं रिपोर्ट लेकर आता हूँ। चिया सोचती है कि कहीं इसको पता ना चल जाए कि मैं पहले प्रेग्नेंट हुई थी। फूजिन के जाते ही यहाँ पर साव आता है और कहते कि मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो तो मैं चला आया। चिया कहती कि हाँ, तुम तो ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हो, किन को लेकर नहीं आए क्या। साव कहता है कि तुम किन को बीच में क्यों ला रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चिया कहती कि बकवास ना करो, मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि तुम कितने मस्के लगा रहे हो। साव कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। ये सब किन सुन रही थी। वो आकर कहती कि चिया, तुम मेरे हस्बैंड को पटाने की कोशिश कर रही हो, साव तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। चिया पूछती है कि क्या तुम थोड़ी पागल हो, दिखाई नहीं दे रहा है कि साव यहाँ पर आया है, मैं नहीं है। किन कहती है कि तुम तो शादी के बिना ही प्रेग्नेंट हो गई थी, पर मैं तुम पर यकीन कैसे करूं। तभी फूजिन आकर कहते हैं कि मेरी वाइफ से दूर रहो। किन कहती है कि इसका एक राज तुम्हें पता नहीं है। चिया कहती कि बहुत हो चुका, मैंने पुलिस को सब बता दिया है। किन हैरान हो जाती है और कहती कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। साव कहते कि हमें यहाँ से जाना होगा। चिया फूजिन से कहती है कि मैं तुम्हें सब बता सकती हूँ। फूजिन कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं जानना है। चिया कहती कि मैं 5 साल पहले प्रेग्नेंट थी और मेरा बेबी भी था, लेकिन वो बच नहीं पाया था। फूजिन कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर असिस्टेंट बाहर था और सभी बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि वो दोनों मतलब किन और साव यहाँ पर है और किन और साव की तो पिटाई हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किन हॉस्पिटल में अपनी मॉम से बात कर रही थी कि हम पुलिस से बच के भाग रहे थे, तभी किसी ने आकर हमारी यह हालत कर दी। डॉक्टर आके कहता है कि आपके लेग में सीरियस इंजरी हुई है, आपको यहीं पर रहना होगा। किन कहती कि देखा मॉम, ये सब चिया के अलावा कोई नहीं कर सकता है। स्टेप मॉम कहती कि देख लूंगी क्या करना है, तुम साव की केयर करो। दूसरी तरफ फूजिन कहता है कि मैं कार लेकर आया, तुम यहीं पर रहना। चिया वेट कर रही, तभी एक बंदा आकर कहता है कि हेलो ब्यूटीफुल, क्या कर रही हो। चिया जाने लगी थी। वो बंदा कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर लेकर जाता हूँ, एड्रेस बताओ। चिया मना कर देती कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, चले जाओ यहाँ से। वो बंदा कहता है कि तुम्हारी मॉम ने सही कहा था, तुम प्रिटी तो हो। चिया डरने लगी थी। वो बंदा कहता है कि तुम लकी हो जो मैंने तुम्हें लाइक किया, चलो मेरे साथ। चिया मना कर देती है। तभी फूजिन आकर उसे एक पंच मार देता है। वो बंदा कहता है कि मुझे टच भी मत करना, मैं ली फैमिली से हूँ। फूजिन कहता है कि तो क्या हुआ। वो बंदा कहता है कि पता भी है, मेरे रेड बहुत पावरफुल है। फूजिन कहता है कि तो क्या हुआ, निकलो यहाँ से। वो भाग जाता है। चिया कहती कि ये तो सही नहीं हुआ, वो ली फैमिली से है। फूजिन कहते कि तो क्या हुआ, वही आया था तुम्हारे पास। वो थोड़ा दूर जाकर कहते कि ली फैमिली को अगले दिन पता चल जाना चाहिए मैं हूँ कौन।
अब हम देखते हैं कि ली आकर अपने डैड को सब कुछ बता देता है। डैड कहते कि क्या तुम हिट किया उसने, ऐसा कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हो गई। इधर फूजिन का असिस्टेंट लिख के घर पर आता है। लिखे डैड कहते कि आप यहाँ पर। असिस्टेंट कहते कि आपके बेटे को ज़्यादा लग चुकी है क्या, ये सब फूजिन ने किया है। जो सुनकर वो तो माफ़ी मांगने लगे थे। असिस्टेंट कहता है कि लेडी बॉस के साथ आपके बेटे ने मिसबिहेव किया है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। अब तो वो नील डाउन होकर माफ़ी मांगने लगे थे। असिस्टेंट वार्निंग देकर चला जाता है। ली तो गुस्से में आ चुका था कि मुझे इतनी ज़्यादा चोट लगी और आप माफ़ी मांग रहे हो। उसके डैड कहते कि तुम्हें पता भी है मिस्टर फू है कौन, वो हमारी कंपनी को बैंकरप्ट भी करवा सकते हैं। आज के बाद तुम बाहर नहीं निकलोगे, समझे। नेक्स्ट डे जैसे ही चिया अपने घर आती है, स्टेप होम कहती कि आज के बाद तुम इस फैमिली की बेटी नहीं हो, ये लो एग्रीमेंट। चिया कहती कि ये घर मेरा है, तुम तो मिस्ट्रेस हो ना, मुझे बाहर नहीं निकाल सकती। स्टेप मॉम कहती कि तुमने ली फैमिली से पंगा लिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। किन कहती है कि सही कह रही हो मॉम, इसको घर से बाहर ही निकाल दो। किन को तो अच्छा लग रहा था। चिया कहती कि ठीक है, मैं साइन कर देती हूँ। किन कहती कि मैं इस फैमिली की आज से बड़ी बेटी हूँ, तुम निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम अब यहाँ रहने के लायक नहीं हो। तभी एक सर्वेंट आकर कहता है कि मिस्टर ली आए हैं। स्टेप मॉम मस्के लगाने लगी थी। ली के डैड कहते कि मेरे बेटे और चिया के बीच में जो पंगा हुआ था उसके बारे में ही बात करने आया हूँ मैं। स्टेप मॉम कहती कि आज से चिया हमारी फैमिली में नहीं आएगी, मैंने उसे बाहर निकाल दिया है। वो कहते कि मैं तो माफी मांगने आया हूँ चिया से। किन ये सुनते ही हैरान हो जाती है। वो बदतमीजी करने में माहिर थी। वो कहती कि आप पागल तो नहीं हो चुके हो ना, आपके बेटे की इतनी पिटाई हुई है और आप माफी मांग रहे हो। वो कहती कि मेरे सामने बोल भी कैसे सकती हो तुम। स्टेप होम कहती है कि ये थोड़ी ऐसी ही है, आप इसे सीरियसली ना लो। वो कहते हैं कि रिच फैमिली की डॉटर ऐसी तो नहीं होती जो कि ब्रेनलेस हो। अब लीके डैड चिया से माफ़ी मांगते हैं और कहते कि मुझे पहले से भी बेटी ही चाहिए थी, क्या तुम मेरी फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर बनना चाहोगे। किन कहती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चिया कहती कि आप सच कह रहे हो। वो कहते कि हाँ बिल्कुल। स्टेप मॉम तो ये देख नहीं पाती, वो और किन मना करने लगे थे। चिया कहती है कि अब मैं आपकी फैमिली की नहीं हूँ तो आप मुझे रोक भी नहीं सकते। लीके डैड कहते हैं कि तुम चलो मेरे साथ। किन को तो और भी गुस्सा आ जाता है कि ये चिया की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है। स्टेप मॉम कहती है कि मैं उसको अच्छे से नहीं जीने दूंगी। बाहर आकर चिया कहती कि आप सच में मुझे अपनी बेटी बनाना चाहते हो। डैड कहते कि हाँ, मुझे एक बेटी चाहिए जो तुम जितनी ही इंटेलिजेंट हो और मेरी कंपनी को हैंडल कर सके। दूर से ये सब असिस्टेंट देख रहा था और कहता कि मैंने माफ़ी मांगने को कहा था और ये तो चिया को ली फैमिली में ऐड कर रहे हैं। उजिन कहता कि नहीं, ये सही है, अगर चिया के साथ ली फैमिली का नाम जुड़ गया तो कोई परेशान नहीं कर पाएगा उसे। अब रात में ली फैमिली बंकेट के थ्रू अनाउंसमेंट कराने वाले थे कि चिया से ली फैमिली से बिलोंग करती है। चिया फूजिन को ये बात बता रही थी। वो कहता है कि आज तो मुझे काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। पीछे ली की मॉम आकर कहती है कि तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। बंकेट में स्टेप मॉम भी आ चुकी थी लेकिन उसको रोक दिया जाता है। स्टेप मॉम कहती है कि मेरा सन इन लॉ चू फैमिली से है, आप हमें नहीं रोक सकते हो। वो गार्ड कहता है कि आपके पास इनविटेशन नहीं है। किन कहती कि चिया पहले हमारी फैमिली से बिलोंग करती थी, फिर भी वो मना कर देता है। लेकिन स्टेप मॉम तो यहाँ तमाशा करने लगी थी। एक सर्वेंट आकर सब कुछ ली की मॉम को बता देता है। ली की मॉम कहती है कि अब उसका चिया के साथ कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी क्यों आ गए हैं यहाँ पर। चिया कहती है कि आने दो ना उन्हें, उनको भी पता चलेगा कि अब मैं हूँ कौन। इसके बाद स्टेप मॉम देख रही थी कि पार्टी में वाइन भी कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव थी। किन कहती है कि ये सब चिया डिजर्व नहीं करती। तभी चिया आ जाती है। ली के डैड सभी को बताते हैं कि आज से चिया मेरी बेटी है, मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया है। वो चिया के नाम पर कंपनी के 30% शेयर भी कर देते हैं। अस्टन और फूजिन भी ये देख रहे थे। फूजिन कहता है कि चिया को पता नहीं है कि अब वो रिच बन चुकी है। किन कहती है कि आपको इतना सब चिया को नहीं देना चाहिए, ये आपकी बायोलॉजिकल डॉटर थोड़ी ना है। साओ कहता है कि अपना मुंह बंद करो, यहाँ सभी हमें देख रहे हैं। स्टेप होम कहती है कि ली फैमिली में आ गई हो तो हमें भूल मत जाना। तभी यहाँ पर एक बेबी आकर कहता है कि आप मुझे मिल गई, मैंने आपको बहुत मिस किया, क्या आपको मैं अब नहीं चाहिए। चिया कहती कि मैं आपकी मॉम नहीं हूँ, लेकिन वो बच्चा मानने को रेडी नहीं था। किन कहती कि तुम्हारा एक बेटा है, ये सभी से छुपा के रखा था क्या। स्टेप मॉम भी रोने की एक्टिंग करती है कि इसीलिए तो मैंने चिया को घर से बाहर निकाल दिया था। सभी लोग बातें बनाने लगे थे। किन को तो मज़ा आ रहा था। तभी एक लड़का आकर कहता है कि तुम इतनी क्रूल हार्टेड कैसे हो सकती हो, अपने बेटे को छोड़ दिया तुमने। एस्टेंट पूछता है कि लेडी बॉस का कोई बेटा भी है क्या। फूजिन कहता है कि ये बच्चा मेरे जैसा क्यों दिख रहा है। अस्टेंट कहता है कि मैं जाकर चिया की हेल्प करता हूँ। फूजिन कहता है कि नहीं, रहने दो। ली के डैड कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो लड़का कहता है कि मैं पुअर हूँ, इसीलिए आपने मुझे छोड़ा था। चिया कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। वो बंदा कहता है कि 5 साल पहले हम होटल में मिले थे। वो एक वीडियो भी दिखाता है। किन तो स्माइल करने लगी थी। फूजिन को अब गुस्सा आ रहा था। हर कोई कहने लगा था कि चिया ली फैमिली के लायक नहीं है।
वो बंदा कहता है कि तुम मुझसे नफरत कर लो, लेकिन बच्चा तो इनोसेंट है ना। वो गिर जाता है और किन जानकर उसको हर्ट करती है और कहती कि चिया बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना, देखो तुमने बच्चे के साथ क्या कर दिया, ब्लड आ रहा है उसे। अब तो वो और भी ज़्यादा चिया के बारे में बकवास करने लगी थी। असिस्टेंट कहता है कि हमें हेल्प करनी चाहिए। फुजिन कहता है कि नहीं, वो संभाल लेगी। चिया वो वीडियो देखती है। किन कहती क्या हुआ? चिया कहती है कि ये लड़की मैं नहीं हूँ। वो सभी को अपना बर्थ मार्क दिखाती है। वीडियो में उस लड़की के शोल्डर पर बर्थ मार्क नहीं था। चिया कहती कि कोई मुझे जानकर फंसा रहा है। जो सुनते ही डैड को गुस्सा आ जाता है और उस लड़के को भी पकड़ लिया जाता है। वो किन से कहता है कि मेरी हेल्प करो। किन कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, एक्चुअल में किन ने उसे हायर किया था। चिया कहती है कि अब तुम्हें बताना होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्ही ने सब किया है ना। कहती कि नहीं तो। वो बंदा कहते कि तुमने ही मुझे सब करने को कहा था, पैसे देकर। ये बच्चा तो ऑर्फनेज से लाया गया है। मिस्टर फू आकर कहते कि अच्छा सो था। स्टेप मॉम कहती कि हमने कुछ भी नहीं किया है। चिया देखती है कि वो बच्चा बेहोश हो चुका है। वो जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको बहुत ब्लड लॉस हो चुका है। नर्स कहती कि हमारे पास इस टाइप का ब्लड नहीं है। चिया कहती कि मैं ब्लड डोनेट कर देती हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि आप इसके रिलेटिव हो, इसीलिए नहीं हो सकता यह। चिया कहती है लेकिन मैं इस बच्चे को जानती भी नहीं। अब चिया ब्लड दे रही थी। वो बच्चा जिसका नाम वीनू है वो कहता है कि प्रीति आंटी आपने मुझे बचा लिया। चिया कहती कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर हैं। तभी वीनू को कुछ होने लगा था। नर्स आकर कहती कि मैंने कहा था ना कि कोई रिलेटिव ब्लड नहीं दे सकता है, ये तो रिएक्शन हो चुका है। वो बाहर सोच रही थी कि कहीं ये मेरा बेटा तो नहीं है ना। डॉक्टर बाहर आकर बोलते हैं कि अब वीनू ठीक है, लेकिन आगे से कभी ब्लड मत देना उसे। क्या हैरान हो गई थी। उसको याद आता है कि 5 साल पहले चिया को किन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवा दी थी। वो उसे एक होटल रूम में लेकर गई थी। इस रूम में तभी फुजिन भी आ जाता है। वो सोचता है कि उसकी ग्रैंडमा ने सब किया है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल के बाहर असिस्टेंट सभी रिपोर्ट देता है। फुजिन कहता है कि उस बच्चे के बारे में और भी पता लगाओ। तभी वो चिया को देखता है। वो कॉल करके उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। चिया कहती कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। जो सुनते ही वो चिया के पास आकर पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। चिया कहती कि अब मैं ली फैमिली की बेटी हूँ, मैं तुम जैसे पुअर मैन से क्यों ही शादी करूंगी। मैं किसी ऐसे मैन से शादी करूंगी जो कि ली फैमिली जैसा ही रिच हो। इस बात पर फुजिन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। चिया वो नेकलेस देते हुए कहती है कि ये लो। फुजिन कहते कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो गुस्से में चला जाता है। चिया रो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वीनू के बारे में फुजिन को पता चले। इधर असिस्टेंट फुजिन से कहता है कि आपने बताया क्यों नहीं कि आप ही फू ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर फू हो। फुजिन कहता है कि उसको जल्दी पता चल जाएगा। इधर चिया के पास वीनू आ जाता है और कहते कि आपको रोना नहीं चाहिए। चिया कहती कि तुम मुझे मॉम कहो। तभी कोई आकर उसको लेकर चला जाता है। देखती है कि फुजिन यहाँ पर आ चुका है। असिस्टेंट कहते कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे। फुजिन पूछता है कि क्या वो तुम्हारा बेटा है जो इतनी डर रही हो। फुजिन तभी चिया को किस कर लेता है। तभी असिस्टेंट कहता है कि ब्रेक फेल हो चुका है। फुजिन चिया को पकड़ लेता है और उनका एक्सीडेंट हो चुका था। चिया देखती है कि फुजिन बेहोश हो चुका है। वो परेशान हो गई थी कि कहीं से कुछ हो ना जाए। वो मास्क हटाती है और उसे पता चल जाता है कि ये फुजिन है। अब वो उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। असिस्टेंट भी ठीक हो चुका था। चिया पूछती कि वीनू कैसा है। असिस्टेंट कहता है कि वो भी ठीक है। तभी यहाँ पर डॉक्टर आकर बताते हैं कि हमें ट्रीटमेंट करना होगा मिस्टर फू का जल्दी से। चिया कहती कि हाँ जल्दी करो ना। तो वो जा रही थी। तभी सावक कर कहते कि तुम ठीक तो हो ना। वो बुके भी लेकर आया था। चिया कहती कि मुझे तुम्हारी फिक्र और बुके दोनों ही नहीं चाहिए। साव कहता है कि मैं सो भी नहीं पा रहा था, पता है कितनी फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। चिया कहती कि तुम अपनी वाइफ को बताकर आए हो। साव कहता है कि उसका नाम भी मत लो मेरे सामने, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। पीछे से किन भी आ जाती है और कहती कि तुम अपने ब्रदर इन लोग के कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं हो। चिया कहती कि हाँ, क्योंकि ये मेरे लिए बुके लेकर आया था तो सोचा ले ही लेती हूँ। किन का तो मुंह ही बन जाता है। साव कहता है कि तुम अपनी सिस्टर के साथ ऐसे क्यों बात कर रही हो। किन कहती है कि तो कैसे बात करूँ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मेरे लिए तो कभी तुम बुके नहीं लेकर आए। साव यहाँ से चला जाता है। चिया बुके देकर कहती कि ये लो, तुम्हारे हस्बैंड ने ही दिया था। किन कहती कि ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारे साथ 5 साल पहले जो हुआ था वो भूल तो नहीं गई हो। उस बंदे से मिलना चाहती हो क्या? आज रात आ जाना। रात में चिया वही होटल रूम में आती है। किन छुप जाती है। चिया देखती है कि सामने कोई ठरकी लड़का था। चिया पूछती है कि क्या तुम ही वो लड़के हो जो 5 साल पहले मिले थे मुझे। वो लड़का कहता है कि हाँ, 5 साल पहले भी तुम इतनी ही सुंदर थी। चिया हैरान हो जाती है। वो बंदा उसे उठाकर बेड पर लाता है और किन वीडियो बनाने लगी थी। चिया उसे हिट करती है तो वो बंदा चिल्लाने लगा था। तभी यहाँ पर मासमैन यानी कि मिस्टर फू आ जाता है। वो कहते कि इसको वेयर हाउस में लेकर जाओ। वो बंदा कहता है कि तुम कौन हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। चिया कहती कि क्या तुम मुझे जानते हो। वो बंदा मना कर देता है कि नहीं, मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं है।
चिया उसे एक थप्पड़ लगा देती है और सोचती कि फिर वो कौन है जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी। अब किन को भी बाहर लाया जाता है। चिया कहती कि तुमने सब किया है ना। वो मना करने लगी थी। फूजिन कहता कि ये जब तक मान न ले तब तक इसे मजा चखाओ। वो अपना फेस भी दिखा देता है और कहता कि तुम्हें क्या लगा कि तुम कुछ भी मेरी चिया के साथ कर सकती हो। अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। तो हमारी फैमिली को भी पता चलेगा कि क्या किया है तुमने। किन माफ़ी मांगने लगी थी कि मुझे माफ़ कर दो। चिया कहती है कि तुम ठीक हो गए हो क्या। फूजिन कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है। चिया कहती कि अब तुम ठीक हो, मुझे जाना चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। वो चिया को उठा लेता है। वो गुस्सा दिखाने लगी थी। फूजिन उसको पकड़कर कहता है कि तुम मेरी हो। चिया चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फूजिन कार में था। असिस्टेंट बताता है कि चिया के बेटे को मैं घर लेकर आ चुका हूँ, वो 5 साल का है। फूजिन सोचता है कि 5 साल पहले ही तो मैंने नाइट स्पेंड की थी। वो घर आता है तो वहाँ पर वीनू था जो कि उछल कूद कर रहा था। फूजिन हैरान हो जाता है कि क्या ही करूँ अब मैं। वीनू उसके पास आकर कहता है कि मुझे कुछ खाना है। फूजिन असिस्टेंट को इशारा करता है। वो बंदा फूड लेकर आता है। फूजिन के जैसे ही विनू भी खा रहा था और बाद में विनू सो जाता है। फूजिन उसका एक बाल ले लेता है ताकि डीएनए टेस्ट कर सके। नेक्स्ट डे चिया आती है चू फैमिली में। साओ की मॉम कहती है कि क्या कहूँ मैं, इस गेम से तो थक चुकी हूँ मैं। बार बार वो बस प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। देखो तुम तो प्यार करती थी ना साओ से, तो फिर उससे शादी कर लो। तुम जैसी बहू ही मुझे मिलनी चाहिए। चिया को पता चलता है कि किन प्रेग्नेंट है। किन फिर से माफी मांगती है। स्टेप मॉम कहती कि इसे मैंने डिसिप्लिन सिखा दिया है, अब ये कोई ट्रबल नहीं करेगी। किन कहती है कि मैं इस बेबी के साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ। चिया जा रही थी तभी साव कहता है कि ये सब इसकी वजह से हुआ है। मैं तो बेबी के बारे में सोच भी नहीं रहा था क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। उसकी मॉम भी कहने लगी थी कि हाँ तुम दोनों अच्छे लगोगे। किन कहती कि ऐसा मत कहो तुम। चिया कहती कि देखो अपनी वाइफ की केयर करो, अभी उसे तुम्हारी ज़रूरत है। इनके सामने कोई देख भी नहीं रहा था, उसको तो गुस्सा ही आ जाता है। बाद में साव की मॉम के लिए वो टी लेकर आती है। साव की मॉम कहती कि मुझे तुम जैसी बहू नहीं चाहिए जो हमारी फैमिली की इंसल्ट करती रहती है। ये सब किन साव को बता रही थी। साव कहता कि आज चैरिटी बंकेट पार्टी है, आज तुमने कुछ भी किया तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। किन का तो मुंह ही बन जाता है। अब यहाँ पर चिया रेडी होकर आती है। इतनी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी कि साव तो उसकी तारीफ ही करने लगा था कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। चिया मना कर देती है। किन कहती कि हम फैमिली है ना, इसीलिए साथ में जाना चाहिए। चिया कहती कि नहीं, अब से मैं ली फैमिली से हूँ। वो वॉशरूम में फिर आ चुकी थी। तभी साव की मॉम उसे मिल जाती है और उसे फिर से मस्के लगाने लगी थी कि देखो मेरा बेटा आज भी तुमसे प्यार करता है, तुम कहो तो वो डिवोर्स दे देगा किन को, देखो एक चांस दे दो उसे। तभी किन आकर कहती है कि ये सब क्या कह रही हो आप। साव की मॉम को गुस्सा आ जाता है कि अपना मुंह बंद रखो। किन कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आपकी बहू भी, फिर आप डिवोर्स का नाम भी कैसे ले सकती हो। तभी फूजिन आकर कहते कि ये मेरी फियांसी है, इससे दूर रहो। लेकिन मॉम फिर भी चुप नहीं रहती। चिया कहती है कि मैं अपने फियांसे से बहुत प्यार करती हूँ। अब वो दोनों सास बहू चली जाती है। फूजिन चिया के क्लोज आकर कहता है कि तुम मुझे चांस दो ना। चिया कहती कि नहीं, अब हम एक नहीं हो सकते। फूजिन कहता है कि तुम मेरे अलावा किसी मैन के क्लोज नहीं जा सकती हो। वो उसे किस करने वाला था तभी असिस्टेंट आ जाता है और चिया वहाँ से चली जाती है। अब ऑक्शन में वो लड़की कहती कि चिया ने जो ब्रेसलेट डोनेट किया था वो फेक है। चिया कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी आंटी का है। किन कहती कि जाओ चिया की हेल्प करो, वैसे भी चैरिटी में फेक ज्वेलरी कौन ही देता है। उसको सुनाने का मौका मिल चुका था। यह सभी लोग बातें बनाने लगे थे। चिया ब्रेसलेट देखकर कहती कि ये मेरा नहीं है। फूजिन भी चिया की साइड लेता है। फिर भी सभी बातें बना रहे होते हैं। असिस्टेंट कहते कि हमें सभी के बैग चेक करने होंगे। पहले तो साव को वो चेक करता है, उसके बाद किन की बारी थी। किन चिया से कहती कि मैं तो तुम्हारी सिस्टर हूँ ना, ऐसा थोड़ी ना करोगी मेरे साथ। असिस्टेंट बैग ले लेता है जिसके अंदर से ब्रेसलेट निकलता है। अब तो किन के बारे में सभी को पता चल गया था कि किन ने ब्रेसलेट रियल वाला चुरा लिया। चिया पूछती कि ये सब क्या है। किन कहती कि सच में मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब काम पता नहीं किसका है, कोई मुझे फंसा रहा है। साव की मोम को तो गुस्सा आ जाता है। किन कहती कि आप दूसरों की बात पर यकीन कर रही हो, मेरी नहीं। साव की मोम कहती है कि तुम झूठी बोल रही हो। तभी फूजिन एक वीडियो दिखाता है जिसमें किन वो ब्रेसलेट ले रही थी। अब तो साव की मोम को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। किन कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे साथ। किन की असलियत सबके सामने आ चुकी थी। वो साव को भी मनाने लगी थी। साव कहता कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अब किन माफ़ी मांगती है चिया से। किन को साव की मोम धक्का दे देती है। किन कहती कि साव मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। साव किन को उठाकर ले जाता है। इधर साव की मोम भी माफ़ी मांगती है और चली जाती है। अब हॉस्पिटल में किन को पता चलता है कि अब वो प्रेग्नेंट नहीं रही है। वो तो हैरान हो जाती है। साव कहता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। किन साव को रोकती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो।
किन को लग रहा था कि ये सब चिया की वजह से हुआ है। नेक्स्ट डे चिया वीनू के साथ जा रही थी। वीनू कहता है कि मैं जल्दी से बड़ा होना चाहता हूँ ताकि मैं आपको अच्छी लाइफ दे सकूँ। पीछे से एक बंदा ये सब देख रहा था। वो कॉल करके किन को कहता है कि मैंने उस बच्चे के बारे में पता लगा लिया है। चिया घर आती है तभी फूजिन को देखती है। वीनू पूछता है कि क्या ये मेरे डैड है। चिया मना कर देती है। फूजिन से कहती कि तुम जाओ यहाँ से। फूजिन कहते कि वीनू मेरा भी बेटा है। चिया कहती कि ज़्यादा बकवास ना करो, तुम मेरे घर पर नहीं आ सकते हो। लेकिन वीनू तो फूजिन को डैडी कह रहा था। इधर हॉस्पिटल में स्टेप मॉम आकर कहती है कि तुमने अपनी क्या हालत कर ली है देखो। किन कहती कि ये सब चिया की वजह से हो रहा है। वो स्टेप मॉम को कुछ बताती है। इधर वीनू कहता है कि डैड क्या आप हमारे साथ डिनर कर सकते हैं। चिया मना नहीं कर पाती लेकिन कहती कि देखो ये तुम्हारे डैड नहीं है, इसीलिए अंकल कहो। चिया और फूजिन दोनों ही डिनर बना रहे थे। चिया कहती है कि सॉल्ट तो है ही नहीं। वीनू कहता कि मैं नीचे वाली शॉप से लेकर आता हूँ। वो बाहर जाता है तो स्टेप मॉम कहती कि मेरे साथ चलो। इधर फूजिन चिया के क्लोज आकर कहता है कि मैं पहले ही बताने वाला था कि मैं ही फूजिन हूँ, माफ कर दो मुझे। चिया कहती कि तुम तो पार्ट टाइम जॉब करते थे ना, फिर फू ग्रुप के प्रेसिडेंट कैसे बन गए। फूजिन और चिया लड़ाई करने लगे थे। तभी चिया को याद आता है कि वीनू तो अभी तक आया ही नहीं है। वो दोनों शॉप पर जाकर पूछते हैं कि यहाँ कोई बच्चा आया था। वो मना कर देते हैं। तभी एक कॉल आता है कि तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो यहाँ पर आ जाओ। चिया तो हैरान हो जाती है और परेशान भी। फूजिन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि पता लगाओ कि किसने वीनू को पकड़ा है। इधर वीनू किन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि आप तो प्रिटी हो ना, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं भागने वाला, वैसे भी मैं एक बच्चा ही हूँ ना। स्टेप मॉम कहती कि नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते हैं। किन वीनू को देखकर चिया की बुराई करने लगी थी। वीनू कहता है कि मेरी मॉम के बारे में कुछ भी मत कहना, मेरी मॉम और अंकल आकर मुझे बचा लेंगे। किन कहती है कि यहाँ कोई नहीं आने वाला। तभी यहाँ पर चिया आ जाती है और कहती कि ये तुम क्या कर रही हो। किन कहती कि तुम्हारी वजह से ही सब हुआ है, मेरी लाइफ बर्बाद करके रख दी है तुमने। चिया अभी भी किन को समझा रही थी। तभी यहाँ पर फूजिन भी आ जाता है और कहता है कि छोड़ दो वीनू को। स्टेप मॉम भी कहती कि देखो ये मिस्टर फू है, हमें वीनू को छोड़ देना चाहिए। लेकिन किन मानने को तैयार नहीं थी। वीनू उसे बाइट करके चिया के पास आ जाता है। किन कहती कि तुम्हें पता भी है वीनू के डैड कौन है। चिया फूजिन से कहती कि इन दोनों को छोड़ दो। फूजिन कहता है कि मैं जाने दे रहा हूँ सिर्फ चिया की वजह से। लेकिन फिर भी किन फूजिन को हर्ट करने वाली थी। चिया कहती है कि तुम ज़्यादा ही कर रही हो। किन कहती है कि मेरा बेबी नहीं रहा तो तुम्हारा बच्चा कैसे रह सकता है। स्टेप मॉम किन को रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो तो अपना मुंह बंद ही नहीं करती। नेक्स्ट सीन में चिया फूजिन की केयर कर रही थी। फूजिन कहता है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो ना। चिया फूजिन को माफ़ कर देती है। तभी यहाँ पर विनू आकर कहता है कि लगता है आप दोनों अच्छे से बात कर रहे हो। डैड क्या आप मेरे साथ किंडरगार्टन चलोगे, वहाँ सभी मुझे कहते हैं कि मेरे डैड नहीं है। फूजिन मान जाता है। नेक्स्ट सीन में जेल में किन से मिलने के लिए साओ आता है। किन को लगा था कि साओ उसे बचाने आया है लेकिन साओ डिवोर्स पेपर देता है। किन कहती है कि ये सब तुम नहीं कर सकते। साओ कहता है कि तुमने सबसे रिच फू फैमिली को अपसेट कर दिया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। किन तो पागल ही हो चुकी थी और कहती कि नहीं दूंगी डिवोर्स तो मैं। साओ कहता है कि सोच लो एक बार, फिर वो साइन कर देती है। साओ कहता है कि अब मैं चिया के साथ शादी करूँगा। किन को तो हंसी आ जाती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसका बच्चा है और वो फूजिन को डैड कहता है। मुझे लगता है वो फूजिन का ही बेटा है। साव यहाँ से चला जाता है और डीएनए टेस्ट करवाने आता है। इधर फूजिन को पता चल गया था कि वीनू उसका ही बेटा है। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। फूजिन सोचता है कि ये बात चिया को भी पता चलनी चाहिए। फूजिन घर आकर चिया को हक कर लेता है कि तुम चलो मेरे साथ घर पर। चिया कहती कि हो क्या चुका है तुम्हें, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। फूजिन कहता है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, मैं ही डैड हूँ वीनू का। लेकिन अभी भी चिया समझ नहीं पाती है। फूजिन कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, अब ये लोग कहीं पर जा रहे होते हैं। चिया बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रही थी। फूजिन कहता है कि वेट करो। वीनू भी मस्ती कर रहा था। फूजिन अपने ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए लाता है उसे। ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फूजिन कहते हैं कि हाँ और ये मेरा बेटा है। चिया को लगता है कि ये सब फूजिन इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि जब तुम छोटे थे तब ऐसे ही दिखते थे ना, मैं पार्टी में तुम्हारे बेटे के बारे में अनाउंस कर दूंगा। चिया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। फूजिन कहता है कि मुझ पर भरोसा करो। नेक्स्ट डे फूजिन रेडी था चिया को प्रपोज करने के लिए। इधर ग्रैंडपा सभी को बताते हैं कि आज आपको कुछ बताना है मुझे। एस्टर्न आकर चिया के साथ ड्रिंक करने लगा था। वो सोचती कि फूजिन कहाँ चला गया। फूजिन मास्क पहन कर आता है और चिया के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हुए उसे रिंग देता है। सभी कह रहे थे कि हाँ बोल दो। तभी साव आकर कहते कि नहीं ये शादी नहीं हो सकती है। उसकी मॉम कहती कि क्या कर रहे हो तुम, लेकिन वो सुनता नहीं है और कहता कि चिया के साथ कोई भी शादी क्यों ही करेगा,
उसने 5 साल पहले किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड की थी और ये बच्चा उसी मैन का है। साओ कहता है कि तुम जैसा रिच मैन क्यों ही शादी करेगा चिया जैसी लड़की से। साओ को लग रहा था कि वो ऐसा करेगा तो चिया उससे शादी कर लेगी। चिया कहती कि ये मेरा बच्चा है। साओ कहता है कि ली फैमिली के शेयर मेरे नाम पर करके मुझसे शादी कर लूं। तभी फूजिन आकर कहता है कि विनु मेरा बेटा है। ग्रैंडपा कहते कि सही कहा। चिया पूछती कि ये क्या कह रहे हो तुम। फूजिन कहते कि विनु मेरा बायोलॉजिकल बेटा है और वो सभी को डीएनए टेस्ट भी दिखाता है। फूजिन चिया के साथ शादी भी करने वाला था। साओ कहता कि ऐसा नहीं हो सकता है। वो बाद में फिर किन के पास आता है और कहता है कि तुमने मेरी इंसल्ट करवा दी है। पता है विनु फूजिन का ही बेटा है। जो सुनकर किन भी हैरान हो चुकी थी। अब तो वो कभी भी जेल से बाहर नहीं निकल सकती है। इधर फूजिन चिया को सब बता रहा था कि वही वो लड़का है जिसके साथ चिया ने नाइट स्पेंड की थी 5 साल पहले। ये दोनों क्लोज आने लगे थे। तभी विनु आकर कहता है कि आज रात मैं आपके साथ ही सोने वाला हूँ। नेक्स्ट डे चिया और फूजिन दोनों ही मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे थे। फूजिन कहता कि विनु आज के बाद अकेले ही सोना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे लिए छोटी बहन भी तो लानी है। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।